हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। आज है आपका टारगेट डे 48। 47 तक आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा और 49 50 के बाद हम फिर से स्टार्ट कर देंगे मॉक टेस्ट, बहुत सारी अलग टॉपिक्स और बहुत सारे नए कंसेप्ट्स के साथ नए टॉपिक्स को। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टारगेट। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अभी हमने एडवांस मैथ में शुरू करा था मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन अभी 2 दिनों से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मेंसुरेशन में आपको आज 2D में क्या पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है। ठीक है, सर्कल में क्या है, जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको ज्योमेट्री में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको एरिया, सेक्टर और ट्रायंगुलर कंसेप्ट जो भी हैं, क्वाड्रेंट कंसेप्ट जो भी हैं वो पढ़ने का है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्वाड्रेंट, जैसे ये वाला। ठीक है ना। इसके बाद आपको ट्रायंगुलर कंसेप्ट्स पढ़ना है। जैसे एक ट्रायंगल है, इसके अंदर मान लेते हैं हम कि 3 वृत्त इधर है समान त्रिज्या वाला। तो ये सब जो भी कंसेप्ट है ये आपको मिलेंगे कौन से। उसके बाद एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर 3 ट्रायंगल है, तो बचे खुचे भाग का एरिया। तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। या फिर कभी कभी ऐसा सवाल मिलेगा, जैसे ये बोलेगा कि ये अर्धवृत्त है और इसके अंदर कितने समबाहु त्रिभुज आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेगा, तो आपको बना देना है। या फिर ऐसा भी पूछेगा कि ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के अंदर कितने बड़े रेडियस का एक वृत्त को हम अंदर इनपुट कर सकते हैं अगर आपका ये क्वाड्रेंट का रेडियस इतना हुआ तो। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे। तो ये जो है कंसेप्ट सर्किल जो है टॉपिक बड़ा है, ये एक दिन का टॉपिक नहीं है। तो आधा आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद आधा कल पढ़ेंगे। ठीक है ना। वीडियो लेक्चर मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना वीडियो लेक्चर को, और बाकी जो भी बुक्स पढ़ रहे हो वो बुक से आप सीरीज कंप्लीट करोगे। ठीक है, अब देखो भाई, कैलकुलेशन अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करोगे तो मेंसुरेशन में बहुत बड़े बड़े डाटा आते हैं। ठीक है, और वो डेटा अगर पॉइंट में दे दिए तो आपकी हालत ख़राब हो जाएंगे फार्मूला पे, क्योंकि टोटली फार्मूला पे आपको कलेक्शन करना होता है। कुछ चीज़ें हैं डायरेक्टली कंसेप्ट से उड़ा सकते हो, तो इसलिए कैलकुलेशन को आप 1 आवर्स कम्प्लीटली करो, बढ़िया तरीके से करो। और ठीक है, और इसमें भी फार्मूला को एक बार रिवीजन ज़रूर करना। फार्मूला जो भी पढ़ रहे हो पीछे उसको भूल नहीं जाना है, रिवीजन करते रहना है। रिवाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आप पढ़ लो, बहुत सारा होता है पढ़ लो, रिवाइज नहीं करोगे एग्जाम तक आते आते आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा। जितना पढ़ा उतना नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन से मजाक नहीं करना भाई। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग हम आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लास्ट बचा हुआ है जो आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो आज ख़त्म हो जाएगा, जिसमें आपके 601 से लेके 800 प्लस सवाल हैं। 840-50 सवाल होंगे शायद, तो आपको पढ़ना है। इसी साथ साथ आप क्या करोगे, और चीज़ जितने रिवीजन करने हैं 2 दिनों में करोगे, ऑल कंसेप्ट्स को, हर चैप्टर को पढ़ोगे, क्योंकि कल से डे 59 से, ठीक है, डे 49 से सॉरी, आपका मिक्स जो सेट है प्रीवियस ईयर वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बुक सबके पास कंपलसरी होना चाहिए। जो भी आपको पब्लिकेशन पसंद आए ले लो, कोई प्रेशर नहीं है कि आप किरण लो या फिर ये लो। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा। आप किरण ले लो या फिर पिनेकल ले लो, जो भी आपको ज़बरदस्त लगे बुक। ठीक है, पिनेकल ले लो या फिर YCT वाइज कंपटीशन टाइम ले लो या फिर प्लेटफॉर्म का बुक ले लो, कुछ भी ले लो। आपको किसी भी बुक से आपको प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर को मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिसमें हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और टाइमर लगा करना है पूरी तरीके से। 30 क्वेश्चन है, ठीक है, 20 मिनट का टाइमर लगाना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। कल से बताऊंगा मैं कैसे करना है। अब बात करें हम जीके की, तो जीके में हमारा अभी हिस्ट्री जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में हम घुस गए हैं। तो कल आपने सिख जो है वो पढ़ लिया होगा अच्छे तरीके से। आज आपको पढ़ना है कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अब ये गवर्नर जनरल कौन है, तो इसमें
गवर्नर जनरल में मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, वो वीडियो को अच्छे तरीके से देखकर फिर लूसेंट को पढ़ो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही बारीक कंसेप्ट है। इसमें आप नहीं पढ़ोगे कुछ भी भूल जाओगे तुरंत। इसमें रॉबर्ट क्लाइव, जिसको हम लोग पहला गवर्नर जनरल बोलते हैं, इसके साथ आता है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये दोनों को जरूर पढ़ना कंपलसरी। एक छोटा सा नाम है मैकफरसन, उसको भी पढ़ लेना। ये 3 चीज़ें आपको कम्प्लीटली फॉलो करनी है और पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये कंप्लीट करने के बाद ही आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ोगे। बात करें अगर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में देखो भारत का भौतिक स्वरूप स्टार्ट करना। भौतिक स्वरूप में बहुत सारी बारीक क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि इसमें पहाड़, पठार, नदी सब इधर ही पढ़ना है हमें। भौतिक स्वरूप में आपको क्या करना है, पहले हिमालय का विभाजन, कि हिमालय को किस तरीके से विभाजित किया गया है नदी के और प्रादेशिक रूप में। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन मान लो, ठीक है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इसके साथ साथ ट्रांस हिमालय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूरे पार्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना, बहुत ही बारीकी तरीके से पढ़ना भाई मेरे। उसके बाद आप देख लो हिमाद्री, जिसको हम लोग हिमाद्री को बृहद हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, सॉरी। उसके बाद लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय के बाद शिवालिक को हम लोग बाह्य हिमालय कहते हैं, ठीक है, इसको पढ़ना। उसके बाद अरावली पहाड़ियाँ पढ़ लो, अरावली पहाड़ियाँ। इसके बाद मालवा पठार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से भी क्वेश्चंस पिछली बार कई तरीके से बनाकर पूछे गए हैं, फॉर्मेट करके, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही आता है एक मैकाल पठार, जो छत्तीसगढ़ है, मैकाल पठार पढ़ लेना। उसके बाद बहुत सारी पठार के साथ साथ घाट आएगा, पहाड़ियाँ, जैसे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ MP वाली, ठीक है। तो इसमें यही मिलेगा आपको, कौन सी चट्टानों से बनी हुई है, कहाँ है, ऊंचाई जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी निकलती हैं, ये सब, ठीक है। और पश्चिमी घाट तो ज़रूर पढ़ना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये बहुत ही डिमांडेबल टॉपिक जो है पश्चिमी घाट है। इसमें से क्वेश्चंस कंपलसरी बनते हैं पश्चिमी घाट से, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, इसमें सर्वोच्च शिखर, और पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है। ये सब चीज़ें इसमें से पढ़ना है, ठीक है। पश्चिमी घाट तक आपको पढ़ना है, फिर आगे का टॉपिक कल पढ़ेंगे, बहुत लंबा है, इतना ही पढ़ो आप आपके ज्योग्राफी में, ठीक है। अब बात करें अगर पॉलिटी में, तो दोस्तों पॉलिटी में हमने आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल स्टार्ट किया था, तो आज आर्टिकल ख़त्म होने वाला है, Day 6 है आज आर्टिकल का, ठीक है ना। तो आर्टिकल उम्मीद है कि ख़त्म हो गया है, और जो बचा खुचा होगा वो डेली आप रिवीजन करते रहोगे, क्योंकि एक बार पढ़ के छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। इसके साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे संविधान संशोधन, अमेंडमेंट, ठीक है। संविधान संशोधन जो है, इसको आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी कवर कर सकते हो, मैं वीडियो लेक्चर भी डाल देता हूँ, और वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको लूसेंट भी रिवीजन करना है और नोट्स बनाना है, ठीक है। Day 50 तक इसको ख़त्म कर देना है 3 दिन में, और 3 दिन के बाद हम पॉलिटी के अलावा दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ साथ पॉलिटी डेली का डेली आपको रिवीजन करना है, एक एक टॉपिक उठा करके। एग्ज़ाम तक आपको पूरा रिवीजन करते रहना है, जितने टाइम्स हो सके, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, जितना टाइम होगा उतना टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। दोस्तों पहली बार अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। इंस्टा पर आप फॉलो करके वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। डेली मैं डाउट्स का एक सीरीज चलाता हूँ, डेली डाउट्स क्लियर भी करता हूँ, ठीक है। और बाकी लाइव सेशन जब होगा तो देखेंगे। अब एक चीज़ आज आपको बताने वाला हूँ, Day 50 के बाद, Day 50 जैसे ही ख़त्म होगा तो आपके पास 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, 2 दिन 2 डेज़ का टाइम फॉर रिवीजन। अभी जितना आपने पढ़ा है उन सभी के रिवीजन के लिए 2 दिन का टाइम मिलेगा। उसके बाद आयोजित किया जाएगा एक मेगा टेस्ट, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आयोजित किया जाएगा मेगा टेस्ट, Day 50 मेगा टेस्ट। इस मेगा टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का समय रहेगा, और PDF रहेगा, आपको आंसर लिख करके उसको भिजाना है, ठीक है।
और अभी तक जितना पढ़े हो अच्छे तरीके से रिवीजन करना, और डेली रिवीजन अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो कर ही रहे होगे, बाकी टेस्ट में पता चल ही जाएगा। तो इस टेस्ट के बाद हम खुद रैंडमली टॉपर्स को चुनेंगे और टॉपर को खुद से बुक जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको भेज देंगे। इसमें आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए टारगेट करना है आप देखो। अगर आप आरपीयू की तैयारी कर रहे हो तो आप टेस्ट देना, एलपी की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट देना, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो टेक्नीशियन की तो टेस्ट देना। इस सभी के बुक आपको दिए जाएंगे। एनटीपीसी की तैयारी कर रही हो, ठीक है, तो टेस्ट देना। एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट देना, ठीक है। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप टेस्ट देना, और आपको जो भी बुक्स इस सभी एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट होंगे आपके नीड्स के अनुसार वो आपको दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे मॉक टेस्ट, मतलब डे 50 ये टेस्ट की होने के बाद से। तो डेली एक मॉक टेस्ट देना है। अब आपकी मर्ज़ी है मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, आप डिसाइड कर लेना। ऑनलाइन के लिए टेक्स्ट बुक बेस्ट ऑप्शन है, और ऑफलाइन के लिए किरण, प्लेटफॉर्म, ठीक है, या फिर ये दोनों मैं ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। बाकी और भी पब्लिकेशन से आप जिसका मन करे उठा लो, मॉक टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छी तरीके से तैयारी करिए और ज़बरदस्त स्कोर करिए अपने एग्ज़ाम्स में। जय हिंद।